चालू ना। तो प्यारे बच्चे, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो अब आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चे कि दिल के सच्चे जो भी हो, ये तो तुम ही लोग जानोगे। खैर मैं चेहरा सुंदर देख रहा हूँ बस, बाकी क्या है ये तू लोग जानो। देखो बाबू, तो अब अगले टाइप में चलते हैं। कौन सा टाइप होता भाई? फोर्थ टाइप ना, तो ये फिफ्थ टाइप है, ठीक है प्यारे बच्चे। फिफ्थ टाइप, ठीक है, ये फिफ्थ टाइप है, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो तो इसमें क्या करेगा, ध्यान से समझो। अब फिफ्थ टाइप वाले में आई सुनाइज वाला हो गया था ना, आई सुनाइज वाला हो गया था ना, बोलो। चलो अब देखो, तो अब फिफ्थ टाइप में क्या होगा, या तो यहाँ पे वेन दे देगा, या बाबू वेन ईवर दे देगा, ठीक है, ध्यान से समझो। या तो वेन देगा या तो वेन ईवर दे देगा, समझ में आ रहा बाबू। अब देखिए इसके बाद बाबू आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, फिर बाबू वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, दो वाक्यों के बीच में प्लस करके कामा दिया रहेगा, फिर सब्जेक्ट देगा, ठीक है बाबू, फिर वर्ब देगा, फिर ऑब्जेक्ट देगा, फिर अदर वर्ड वगैरह दे देगा, ठीक है। तो इसको आपको ये ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। तो ऐसे वाक्यों के लिए प्यारे बच्चे हम प्रयोग करते हैं नेवर बट का। किसका प्रयोग करते हैं? नेवर बट का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो नेवर बट का प्रयोग कैसे करोगे, कहाँ करोगे प्यारे बच्चे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इसके प्रयोग के लिए बाबू देखो, अब क्या करोगे कि प्यारे बच्चे जो लिखा है वेन या वेन ईवर, इसको हटा दोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो। और दूसरा टाइप में पहले इसी को वेन ईवर को बता दें या दूसरा कर दें? कौन? इसी को कर दें, चलो ठीक है, छोड़ो। देखो इसी को तब बता देते। देखो बाबू वेन या वेन ईवर को हटा देंगे, ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट को पहले लिखोगे, तो यहाँ बाबू तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ध्यान से समझो। देखो बाबू यहाँ सब्जेक्ट को पहले लिख लोगे, ठीक है। अब इसके बाद बाबू जिसके पहले वेन या वेन ईवर रहेगा, वेन या वेन ईवर को हटा दोगे, इस वाक्य को लिख दोगे। अब इस वाक्य को बाबू नेवर से ऐड करोगे। किसके साथ ऐड करोगे? नेवर के साथ, ठीक है। अब इसके बाद बाबू वर्ब को उतार दोगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को उतार दोगे। दो वाक्यों के बीच में जहाँ कामा है प्यारे बच्चे, आप बट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? बट का। इसके बाद जो दूसरा वाक्य रहेगा बाबू सीधा सीधा उसे हम क्या करेंगे? उतार देंगे, ठीक है, अदर वर्ड वगैरह उतार दोगे। अब यहाँ ध्यान से समझो, तो नेवर और बट दोनों एक साथ रिलेट हो जाता है। बातचीत समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। फटाक से इसे कॉपी करो, तो फिर से इसकी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सनी समझ में आ रहा प्यारा बच्चा? चलो फटाक से नोट करो, तो नोट हो गया। देखो प्यारे बच्चे, सेंटेंस है हमारा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। काफी हो गया ना? अभी नहीं हुआ? देखो बाबू, जब इसे आप चेंज करो, सॉरी, इसको जब आप नेगेटिव में चेंज करोगे, ठीक है, तो बाबू देखो लिखा है कि वेन ईवर, जब कभी, आई गो टू यू, मैं तुम्हारे पास जाता हूँ, आई डिड नॉट फाइंड यू, मैं तुम्हें नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो बनाओगे तो देखो बाबू वेन या वेन ईवर हटा दोगे, कर्ता को पहले लिखोगे, तो कर्ता क्या है बाबू? आई। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बाबू यहाँ तुरंत नेवर लगाओगे, तो आई कर्ता बहुवचन है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। वर्ब क्या है? गो, तो गो को यहाँ उतार दोगे, टू यू को उतार दो, ठीक है। कामा की जगह क्या लगाओगे बाबू?
बट लगाओगे तो अब यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, बट हो गया प्यारा बच्चा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आई डिड नॉट फाइंड यू को पूरा पूरा उतार दो बस। आई डिड नॉट फाइंड यू, ये पूरा पूरा आप उतार दोगे, बस ये निगेटिव बन के तैयार। ठीक है, चलो हो गया बाबू। हाँ तो प्यारे बच्चे एक और करना, एक और करना जरा तो। whenever she sees me, whenever she sees me, ठीक है, कह रहा है कि कामा she is reminded of her lover, जब वह मुझे देखती है तो उसे अपने प्रेमिका की याद आती है। समझ में आ रहा है, चलो बनाओ। बनाओ प्यारे बच्चे, फटाक से बनाओ। जल्दी से लिखो, टाइम लॉस हो रहा है, 10 बजे क्लास ओवर हो जाएगा। प्यारा बच्चे लाइब्रेरी तू भी ज्वाइन किया, ज्वाइन किए हो? वो तो एक अलग की बात है। देखो अब बना लिए आए, नहीं बना पाए, बन गया ना, बन गया ना, तो देखो बनाओगे बाबू, तो वेनिवर को क्या करोगे, हटा दोगे। ठीक है बाबू, अब ये कर्ता से शुरू करोगे तो सी हो जाएगा, इसके बाद क्या लगा लोगे, नेवर सीज मी को उतार दोगे। ठीक है, तो सीज मी होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो बाबू ध्यान से समझो, अब इसके बाद दो वाक्यों के बीच में जहाँ कामा, यहाँ क्या लगा लोगे, बट, यहाँ बट हो गया, सी इज, और ये पूरा सेम क्या करोगे, उतार दोगे। सी इज reminded reminded of her lover, of her love, बस बात समझ में आई। बस अभी बन गया, कर लोगे नहीं ये वाला तो अब तो तुम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी दिया था इन चीजों को हमने बता दिया। बात समझ में आ रहा है ना। अब थोड़ा सा बातचीत आगे बढ़ाते हैं। डिड नॉट फेल वाला हुआ है कि नहीं, फेल टू वाला हुआ है ना, निकम्मा मारेंगे थप्पड़ से, कल का हो चुका है, समझ गया। अब इंट्रोगेटिव वाला हुआ है, नहीं हुआ है ना। देखो बाबू लिखो बाबू, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेडिंग। अगली टॉपिक में चलते हैं प्यारे बच्चे, इनके माध्यम से भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है,
assertive and interrogative sentence. हाँ जी, assertive and interrogative sentence. यही अंतर है। असर्टिव प्यारे बच्चे जो है अफर्मेटिव का बाप है, और अफर्मेटिव जो है वो असर्टिव का बेटा है। यही अंतर होता है। असर्टिव मतलब असर्टिव में पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते हैं, यानी असर्टिव का अफर्मेटिव भेद होता है। समझ में आ रहा है? असर्टिव उसका वो होता है, उसका वह जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, यानी वो बाप हुआ, ये दोनों बेटे हुए। असर्टिव जो होता है तो ये बाबू ये मुख्य होता है, इससे पॉजिटिव निगेटिव बने हैं, समझे? यानी वही अफर्मेटिव बना है। असर्टिव है तो जिससे नाउन होता है, अब प्रॉपर नाउन होता है तो नाउन मुख्य टॉपिक है और उसके दो भेद, चार पांच भेद हो जाते हैं। तो उसी तरह से असर्टिव तुम्हारा मुख्य टॉपिक है और उसके दो भेद पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। समझ में आई बातचीत? तो अब देखो, तो ये तो हेडिंग हो गया, ध्यान से समझो। अब देखो, अब आगे बढ़ोगे तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है। देखो अब होगा क्या कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना होगा। देखो तो अब ध्यान से समझो। तो बाबू पहले आई सब्जेक्ट लिखा रहेगा, क्या दिख रहा, आ रहा है ना? नहीं आ रहा? इसको लिख लियो हेडिंग ना, हो गया ना प्यारे बच्चे? हो गया ना? चलो इसको मिटाता हूँ मैं। देखो बाबू, अब यहाँ लिख लो। देखो बाबू, सब्जेक्ट दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद बाबू हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी, इसके बाद मेन वर्ब दी रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, और इसके बाद अदर वर्ड वगैरह दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बाबू असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको इंट्रोगेटिव में बदलोगे बाबू, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो सहायक क्रिया रहेगी इसको कर्ता से पहले लिख लोगे। तो अब यहाँ शुरू में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा बाबू? हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉट दिया तो यहाँ पे हटा दोगे, अगर यहाँ नॉट नहीं दिया रहेगा तो यहाँ नॉट को लगा लोगे। बस ये समझ में आ रही है? इसमें नॉट दिया रहेगा तो यहाँ पे हटा दोगे, नहीं लगाओगे। यहाँ नहीं दिया रहेगा तो यहाँ नॉट को लगा लोगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसके बाद बाबू मेन वर्ब को उतार दोगे, ठीक है, जो भी फॉर्म में होगी, फिर ऑब्जेक्ट कर लोगे, इसके बाद अदर वर्ड कर लोगे, अंत में लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। बातचीत समझ में आ रही है? ये दो काम करोगे, ठीक है। फटाक से इसको नोट करो। चलो प्यारे बच्चे, एक एग्जाम्पल से समझो। हमने कहा कि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ठीक है प्यारे बच्चे। टैगोर एक महान कवि थे। सुनो इधर समझो। देखो बाबू, ये तुम्हारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुई? वर्ब हुई। तो सब्जेक्टिव वर्ब से ना हमारा काम है, देख, ठीक है। तो जब इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो वर्ब को पहले ले आओगे। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? वाज, ठीक है। टैगोर को क्या करोगे? उतार दोगे। अब यहाँ पे नाट नहीं है ना? ए सत्यम, इसको मारने एक थप्पड़ होश में हो जाएगा, निकम्मा, क्या उतरता रहता है? यहाँ नाट नहीं है तो बाबू यहाँ लगा दोगे, अगर यहाँ रहता तो यहाँ हटा देते, तो नहीं है तो यहाँ क्या करोगे? नाट को लगा लोगे, ठीक है। अर्थ बदल जाएगा नहीं करोगे तो ना, अभी समझा रहा हूँ। तो नाट हो गया बाबू, ए ग्रेट पोएट को उतार दोगे, ठीक है। अब सुनो इसका, ए ग्रेट पोएट, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे, ठीक है। कह रहा है कि वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? यानी थे, ऊपर वाले में भी थे आ रहा है, ये ना आ रहा है, तो बस हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। और नाट हटा दोगे तो अब ये संदेह डाउटफुल हो जाएगा ना, तो तुरंत अर्थ बेमेल कर देगा, इसीलिए अनाट लगाना पड़ता है। समझ आई? निकम्मा कहीं कि जब समझा रहा हूं तो उतार क्यों रहा है? बोट लेके भाग रहा हूं मैं, अभी भागा भी तो नहीं एक बार भी। जल्दी से नोट करो। हाँ, अगला लिखो।
We must respect our teachers. Our teachers. चलो फटाक से बनाओ बाबू तंटू, फटाक से झटाक से बना के बताओ हम। चलो प्यारे बच्चे हुआ। बन गया। चलो देखो बाबू, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। ये आपका क्या है बाबू, हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा काम तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तक है ना, है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे कि बाबू मस्ट को कर्ता से पहले लिख लोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, मस्ट हो गया। इसके बाद वी को लिख लोगे, ठीक है, सब्जेक्ट है। यहाँ नाट नहीं है तो यहाँ नाट को क्या करोगे, लगा दोगे। और रिस्पेक्ट आवर टीचर्स को उतार के यहाँ क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। बातचीत समझ में आई। अब ये इंट्रोगेटिव बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, लिखो अगला एक और। He makes a noise. हुआ प्यारा बच्चा। चलो ध्यान से समझो, लिखो ही मेक्स ए नॉइज। देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। अब देखो क्रिया का पहला रूप दे या पांचवा रूप दे, देखो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दे या पांचवा फॉर्म दे, ठीक है। तो इसका बाबू कर्ता बहुवचन होने पर डू, या कर्ता एक वचन होने पर डज का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है। यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे तो इसके लिए प्यारे बच्चे डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड का, ठीक है। और जब डू डज डिड में कर लोगे ना, तो इन दोनों के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आने लगेगी। बात समझ में आ रही है, इसको याद रखो, इसको याद रखो, ठीक है। तो क्रिया का पांचवा रूप किसे कहते हैं, जिसमें एस या ईएस जुड़ा होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो कहने का तात्पर्य कि कर्ता एक वचन, तो इसमें एस या ईएस जुड़ा है ना, तो ये क्रिया का पांचवा रूप है। पांचवा रूप है तो इसका मतलब कि डज लगेगा। बस समझ में आ रहा है। और कर्ता पहला रूप रहेगा तो डू लगेगा, ठीक है। तो अब देखो समझ रहे हो बात ना। तो जब इसको बदलोगे तो क्रिया डू डज होगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो कर्ता एक वचन है तो क्या लगा लोगे, डज, ठीक। इसके बाद यहाँ कर्ता क्या लिख लोगे, ही। और इसके बाद यहाँ नाट नहीं है तो यहाँ क्या लगा लोगे, नाट। और मेक इनवाइस को क्या करोगे, उतार। टेंस तो जान ही रहे हो ना, यहाँ लगा लोगे क्वेश्चन। समझ में आई बात, समझे हो, ठीक है, नोट करो। चलो लिखो प्यारे बच्चे, एक और लिखो। ब्लड इज थिकर देन वाटर। ठीक है, बनाओ बाबू फटाक से बनाओ प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे हो।
हो गया प्यारे बच्चे। देखो बाबू, ये सब्जेक्ट हुआ, ये इज क्या हुई, वर्ब हुई। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मानो, हेल्पिंग वर्ब भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको पहले ले आओगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज, और ये ब्लड यहाँ चला जाएगा बाबू। यहाँ नाट नहीं है तो यहाँ क्या लगा लोगे, नाट, और थीकर देन वाटर को क्या करोगे, उतार दोगे। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे हो गया थीकर देन वाटर। बातचीत समझ में आ रही है, बातचीत समझ में आ रही है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक और लिखो, चलो एक और लिखो, ही वेंट टू हिम, वह उसके पास, वेंट टू हर, वह उसके पास गया था, ठीक है। चलो बनाओ बाबू, बहुत ही सुंदर बच्चे हो, फटाक से बनाओ। वेंट क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। बन गया, चलो बाबू बन गया ना, ध्यान से समझो। बाबू ये बताओ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बाबू, वेंट सेकंड फॉर्म है। तो जब सेकंड फॉर्म है तो सहायक क्रिया के लिए किसका प्रयोग करोगे, डिड का, ठीक है बाबू। तो देखो यहाँ से वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए क्या अप्लाई करोगे, डिड। तो अब यहाँ इसको जब चेंज करोगे बाबू, तो डिड को कर्ता से पहले लिख दोगे, फिर ये सब्जेक्ट है तो ही लिख दोगे, नाट नहीं है तो यहाँ क्या लगा लोगे, नाट। परंतु वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो टू हर, ठीक है। अब यहाँ उतार दोगे, यहाँ समझ गए बाबू। चलो अब अगला लिखो, देखो हो गया प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। कई नियम में छोटे छोटे तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस ला करके कई नियम में किया है, समझ में आ रहा है बाबू ना, ध्यान से समझो। इसी में सेकेंड टाइप कर लो ना हो तो, ठीक है बाबू, सेकेंड टाइप कर लो, ठीक है, लिखना सेकेंड टाइप। देखो बाबू, यदि कर्ता के रूप में इसको बाबू डाल लो सेकेंड टाइप, ठीक है, हो गया ना। अब देखो आ रहा है ना बाबू पूरा, देखो बाबू, तो या तो आपका यहाँ पे एवरी वन का प्रयोग कर देगा, किसका प्रयोग कर देगा, कर्ता के रूप में एवरी वन का, या फिर कर्ता के रूप में नो वन का भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर मेन वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा, ठीक है बाबू। तो अब इसको जब इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे ना प्यारे बच्चे, तो आप एवरी वन या हु, नो वन को हटा दोगे, इसकी जगह पे प्यारे बच्चे अब कर्ता के रूप में आप लिखोगे हु, क्या लगाओगे, हु। वैसे तो बनाना चाहोगे तो पुराने नियम से बना लोगे, हु हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तुरंत बाबू इसके बाद क्या लिख दोगे, हेल्पिंग वर्ब,
इसके बाद प्यारे बच्चे मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। टेंस के अकॉर्डिंग चलोगे, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके आप बनाओगे, ध्यान से समझो। देखो कभी भी वन शब्द को जोड़ दे, जैसे एवरीवन, नो वन, बात समझ में आ रहा है ना? यानी व्यक्ति की बात करे, वन माने कोई अनिश्चित व्यक्ति की बात करे, तो उस दशा में हु से बनाओगे, ठीक है? ध्यान से समझो। अब इसमें टेंस की जानकारी एड है, इसको भी याद रखना। देखो अब जैसे हमने कहा कि एवरीवन नोज, एम के गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को प्रत्येक जानता है, मोहनदास करमचंद गांधी को प्रत्येक जानता है, ठीक है बाबू? तो पहले तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्रिया का पांचवा रूप है बाबू। तो बनाना चाहोगे तो इसको पुराने नियम से बनाओगे, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? डज। पुराने नियम से बनाओगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? डज। तो यहाँ पर डज हो गया, ठीक है? फिर करता एवरीवन को यहाँ क्या करोगे? उतार दोगे, तो यहाँ एवरीवन हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे नॉट नहीं है, तो यहाँ क्या लगा लोगे? नॉट लगा लोगे, पुराने नियम से ही, समझ में आ रहा है ना? अब नो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो अब यहाँ नो लिख दोगे, एम के गांधी को क्या करोगे? उतार दोगे, ठीक है प्यारे बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार कर दोगे, पुराने नियम से। समझ में आ रही है बात बाबू? क्वेश्चन मार्क। अब एवरीवन दिया चाहे नो वन दिया, तो इस नियम से भी तो कर सकते हो ना। कह रहा है कि महात्मा गांधी को प्रत्येक जानता है, ठीक है? तो अगर इस नियम से करोगे तो इसका होगा कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, इसका मतलब कि सब लोग जानते हैं, यही ना मतलब होगा। कह रहा है कि महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं, प्रत्येक जानता है, तो इसको ऐसे भी तो बोल दोगे कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि सब लोग जानते हैं। तो वाक्य का रूप बदल गया, सेंस वही दे गए। तो इस नियम से बनाओगे बाबू, तो पहले हु लिखोगे, ठीक है? ठीक है, तो अब यहाँ हु आपने कर दिया, ठीक है? बात को समझिए। अब भाई क्रिया को उतार दीजिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नोज हो जाएगा, समझ में आ रही बात? और इनके गांधी को सीधा सीधा उतार दें। सॉरी, इसको निगेटिव, हाँ इसको भी निगेटिव, अच्छा ये हाँ निगेटिव बनेगा, ठीक है? तो देखो, तो ये पॉजिटिव है ना, नॉट तो नहीं, तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज नॉट, ठीक है? क्योंकि हु यहाँ पर एक वचन है, हु कौन सा वचन है? सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है बाबू तो सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाओगे। अब नो को उतार दोगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो। इनके गांधी को उतार के फुल स्टॉप लगा लो। क्या चीज? हेल्पिंग वर्ब के साथ सब आएगा, बात समझ में आ रही है ना? हेल्पिंग वर्ब में नॉट वगैरह ऐड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो हाई एवरीवन को हटा दिया, तुमने हु लिख दिया। अब ये निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव बदलोगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो निगेटिव कैसे बनता है? कर्ता एक वचन होने पर डज नॉट, बहुवचन होने पर डू नॉट। तो अभी एक वचन है तो डज नॉट। अब भाई डज नॉट हो गया, तो वर्बों में से एस या ईएस हट गया है, डज या ईएस जुड़ा है ना, तो हट गया, तो नो फर्स्ट फॉर्म में एम के गांधी को उतार। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। एक और लिखो, एवरीवन wants to be सक्सेसफुल। चलो प्यारे बच्चे बनाओ इसको फटाक से। मतलब कि सफल होना सफल होना सब लोग चाहते हैं, सभी सफल होना चाहते हैं, प्रत्येक सफल होना चाहता है। फटाक से बताओ प्यारे बच्चे, दोनों रूल से बनाना। बना बाबू, बना? बताएं? देखो बाबू, दोनों नियम से करोगे तो अभी ये वांट्स है ना बाबू, तो क्रिया का पांचवा रूप है, तो पांचवा रूप है तो इसका मतलब कर्ता एक वचन है, ठीक है? तो जब उसके अनुसार करोगे तो अभी वाक्य के शुरू में क्या लगा दोगे? डज, ठीक है? तो यहाँ डज हो गया,
हाँ, एवरीवन को क्या करोगे, हटा दोगे, ठीक है। अब यहाँ नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट को क्या करोगे, लगा दोगे, तो वर्ब स्वतंत्र हो गई, तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो वांट टू बी सक्सेसफुल, वांट टू बी सक्सेसफुल। अब हु वाले नियम से करोगे प्यारे बच्चे, तो कैसे करोगे, ध्यान से समझो। तो अब यहाँ एवरीवन की जगह क्या लगा दोगे, हु, ठीक है। तो हु लगा दिए। अब ये अभी पॉजिटिव है ना, तो इसको निगेटिव में बदलोगे, तो हु क्वेश्चन वर्ड और कर्ता दोनों का काम करता है। एक वचन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज नॉट, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, डज नॉट। और जब डज के रूप में आ गया तो वांट स्वतंत्र हो गया, तो यहाँ क्या लिख दोगे, वांट, और टू बी सक्सेसफुल को क्या करोगे, उतार दोगे, तो टू बी सक्सेसफुल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, कोई समस्या नहीं ना है। चल मिटा दे बाबू, कंप्लीट हुआ। चलो एक और बनाओ। देखो बाबू, लिखो नो बडी विल nobody will believe such a liar, nobody will believe such a liar। ऐसे झूठे में, ऐसे झूठे व्यक्ति में कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं विश्वास करेगा। हुआ प्यारे बच्चे, देखो अर्थ पे ध्यान दो। नो बडी विल बिलीव सच ए लायर, ऐसे झूठे व्यक्ति में कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई नहीं करेगा, नेगेटिव है तो अगले में पॉजिटिव में जाएगा ना। तो देखो सीधा सीधा बनाओगे, तो विल को पहले लिया दो, विल को क्या करो, पहले लिया दो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल, ठीक है। अब नो बडी है तो इस नियम से करोगे तो एनी बडी में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, एनी बडी में। नो को किस में बदल देंगे, एनी में, बताया था ना। नो को एनी में बदल देते हैं प्यारे बच्चे, इसको याद रखो। देखो नो को बदल देंगे एनी में, ठीक है ना, एनी में, बात समझ में आ रही है। और प्यारे बच्चे नेबर को बदल देते हैं ईवर में, नेबर को बदल देते हैं किस में, ईवर में। बातचीत समझ में आ रही है, समझ रहे हो ना। अब देखो, तो अब यहाँ प्यारे बच्चे नो बडी है तो यहाँ विल कर दोगे और क्या हो जाएगा, एनी बडी। तो नाट था तो इसमें एक तरह से नाट हट गया, ठीक। अब ये बिलीव बचा तो बिलीव को उतार दोगे, ठीक है। और सच एलायर को भी उतार दो, बस अब ये बन गया इस नियम से। अगर हु वाले नियम से बनाना चाहते हो तो प्यारे बच्चे वैसे भी कर लो। तो अब नो बडी की जगह क्या लिख लोगे, हु। तो एक तरह से नाट था इसमें तो नो हट जाएगा ना। अब ये नो एक तरह से निगेटिव मीनिंग रखता है तो इसमें तो हट जाएगा। विल बिलीव सच एलायर को उतार दो, विल बिलीव सच एलायर को क्या करोगे, उतार दोगे, सच ए लायर। ठीक, समझ में आई बातचीत, आई, ठीक, अच्छी बात है। अब तो सब ऐसे ही है, नॉर्मल ही है। हो गया बाबू, प्यारे बच्चे टाइम तो हो गया है, ठीक है। लेकिन एक और देख लो, एक टाइप का, ठीक है। देखो इसको मिटा दो ना, अब हो गया है ना।
इसको समझ गए हो ना, कर लोगे ना? चलो देखो बाबू, अब तुम्हारा ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप, ठीक है, कॉपी करते रहना साथ साथ, टाइम कम है, ठीक है। देखो बाबू, तुम्हारा पहले सब्जेक्ट लिखेगा, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब दे देगा, फिर साथ में नेबर देगा। क्या देगा बाबू? नेबर, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब को दे देगा, फिर ऑब्जेक्ट देगा, और इसके बाद दे देगा अदर वर्ड, ठीक है ना, ध्यान से समझो। तो अब इसको बाबू चेंज करना होगा किस में? नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव में चेंज करना होगा प्यारे बच्चे, तो कुछ नहीं करोगे, पुराने नियम से करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, और नए नियम से करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, तो पुराने नियम से अगर चेंज करोगे बाबू, तो पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट लिख दोगे, ठीक है। अब देखो, नेबर हमेशा किस में बदल जाएगा? ईवर में, तो यहाँ ईवर हो गया, फिर मेन वर्ब को लिख लोगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लिख लोगे, प्लस अदर वर्ड लिख लोगे। एक तो ऐसे कर लोगे, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो प्यारे बच्चे अथवा करके ऐसे भी आप कर सकते हो, ध्यान से समझो। वेन लिख लो, ठीक है, वेन लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लगा लोगे, जो यहाँ देखो इधर हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो पहले आ जाएगी, फिर यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिख दोगे मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो यहाँ बाबू नॉट लगा लोगे, ठीक है। तो यहाँ नॉट हो जाएगा, नहीं रहेगा तो लगा लेंगे ना कि कौन सा वाला है, ये सब्जेक्ट है ना, रुक जाओ 1 सेकेंड। देखो बाबू, ध्यान से समझो। तो सब्जेक्ट वेन, कब, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, सब्जेक्ट सही है। तो इसके बाद बाबू ये वेन नेबर के बदले में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वेन, देखो ये नेबर है, इसी के बदले में वेन आया है, इसलिए नॉट नहीं लगाओगे। अब मेन वर्ब की फॉर्म जो भी आएगी लिख लोगे, अदर वर्ड कर लोगे, इसके बाद कर लोगे अदर। चलो तीनों को नोट कर लो फटाक से। इसमें भी कई टाइप के वाक्य आते हैं प्यारे बच्चे, तनिष्ु बदलेगा तुरंत वाक्य का सेंस बदल जाएगा, इसलिए ध्यान देना, वाक्य के सेंस के अनुसार ही चलेगी ये चीजें, ठीक है। चलो फटाक से नोट करो। अभी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। He will never become an IAS। देखो अभी he will never become an IAS, become an IAS, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे, अब समझ लो, इसको समझने की जरूरत है। तो देखो, अगर इस नियम से करोगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? विल, इसके बाद क्या लगा लोगे? ही, ठीक है। अब नेवर की जगह क्या हो जाएगा? ईवर हो जाएगा, ठीक है। अब बिकम एन IAS को क्या करोगे? उतार दोगे, तो बिकम एन क्या हो जाएगा? IAS हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात? इस नियम से करोगे तो देखो, यहाँ पर बाबू वेन को सीधा सीधा उतार दोगे, वेन को उतार दिए ना। अब यहाँ पर बाबू कर्ता लिखोगे तो कर्ता ही लिख लोगे, सॉरी कर्ता क्यों लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है बाबू? ये विल है, तो अब यहाँ पे विल लगा दोगे, फिर कर्ता ही का नंबर आया तो यहाँ ही लगा दोगे। अब वेन तुम किसके बदले में लगाए हो? नेवर के बदले में, इसलिए नॉट नहीं लगाओगे। अब बिकम एन IAS को क्या करोगे? बिकम एन IAS को क्या करोगे? उतार दोगे, तो बिकम एन IAS, ठीक है। बस यहाँ क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो रहा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, टाइम हो चुका है। अब मिलेंगे हम लोग कल 9:15 पे, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान देना, ठीक है। तब तक प्यारे बच्चे आज की वीडियो का आनंद लो, बढ़िया से देखो, इसको समझो, एक एक चीज का नोट्स वगैरह बनाओ, अच्छा से देखो, और फिर अपना बाकी ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।